हे विघ्न विनाशक जगवंदन, त्रैताप हरण गिरिजानंदन, पत्र पुष्प की मालाएं हम अर्पण करने आए हैं। विघ्न विनाशक जगवंदन, हो रिद्धि सिद्धि के दाता प्रभु तुम, माँ गिरिजा के प्यारे हो। मूषक वाहन पर राज रहे, शंकर की आँख के तारे हो। नमस्कार दर्शकों, मैं रश्मि कुमारी और आप देख रहे हैं आर बिहार न्यूज़ के प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई एवं स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं सत्संग भारद्वाज सर से मिलने के लिए और इनसे जानते हैं। ये अभी न्यू में एक रचनाएं लिखे हैं जो इनसे सुनेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आर बिहार न्यूज़ में। बहुत बहुत सबसे पहले तो शुभकामनाएं स्वीकार करें रश्मि जी, और मैं अपने तमाम दर्शकों का, तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं अपने ग्रामीण अंचल समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय प्रखंड स्थित कोनैला गांव से बिलोंग करता हूं और बगल के सरायरंजन KSR कॉलेज डिग्री महाविद्यालय में संगीत विषय में सहायक प्राध्यापक हूं और हिंदी कविता से मेरा बहुत ही लगाव रहा है। वैसे अभी तक मैं हिंदी, अंग्रेजी, मगही, मैथिली और भोजपुरी 5 भाषाओं में कविताएं लिख चुका हूं, लेकिन मुख्य रूप से मैंने हिंदी और मैथिली में कविताएं लिखी हैं। ये हमारा मुख्य रहा है। इसके बावजूद मैंने कई भाषाओं में कविताएं लिखी हैं। तो अभी मैं, जैसे हमारा साक्षात्कार है, तो मैं 2 भाषाओं की कविताएं आपको सुनाऊंगा। अभी जो फिलहाल में रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि वर्षा नहीं हो रही है, इस पे भी आपने एक रचनाएं लिखी हैं जो हमारे दर्शक सुनने के लिए बहुत ही देर से ध्यान लगाकर ये वीडियो देख रहे होंगे। तो हमारे दर्शकों को वो रचनाएं भी सुना दीजिए थोड़ा। जी, बरसात पर मैंने इससे पहले भी रचना लिखी थी। तो वो थी जब काफ़ी गर्मी इसी तरह से पड़ रही थी और बारिश अच्छी खासी मात्रा में हुई थी 2016-17 में। तो मैं वो रचना भी सुनाना चाहूँगा। छोटी सी रचना है। मेघ राशि ने नभ मंडल पर अपना जाल बिछाया, रिमझिम बरसी बूंदें धरती का आंचल भर आया। पुलकित है वसुधा, आनंदित उत्सव की है वेला, बड़े दिनों के बाद मिला वर्षा का सुख अलबेला। सूखे थे सब ताल तलैया, धरती थी अकुलाई, संकट विकट पड़ा मनुजों पर घोर विपत्ति छाई। पशु पक्षी झूमे, झूमी आशाओं की फुलवारी, नव आशाएं जगी, हुए पुलकित सारे नर नारी। तृणमूलों की प्यास मिटी, प्रकृति ने मंगल गाया, सत्य सुखद शुभ योग मिला, अंबर ने सुख बरसाया। मेघ राशि ने नभ मंडल पर अपना जाल बिछाया, रिमझिम बरसी बूंदें धरती का आंचल भराया। इस पर हमारे गुरुदेव हैं विश्वविद्यालय के, उन्होंने कम्प्लीमेंट्स भेजे थे और हिंदी विभागाध्यक्ष थे उस समय में। उन्होंने कहा कि तुम्हारी रचना में लग रहा है कि यह सत्यसंध भारद्वाज की रचना ही नहीं, यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। मेरे लिए यह बड़ी बात थी और उनका आशीर्वाद अभी भी मेरे साथ है। प्रभाकर पाठक सर, वो बराबर आशीष से नवाजते रहते हैं और उनका भी योगदान है मेरे साहित्य की यात्रा में। उनके आशीष के माध्यम से मैं बढ़ता रहता हूँ। और उसके बाद अभी फ़िलहाल जो है, बादलों के झुंड आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है, ज़मीन सूखी पड़ रही है। मैंने लिखा, आसमां पर बादलों के झुंड आते रह गए, लोग अपने आप को ढाढ़स बंधाते रह गए। भीग पाए जब नहीं हम नेह की बरसात में, अश्रुओं की धार से मन को भिंगाते रह गए। लोग में शोहरत बहुत थी, श्रेष्ठ रचनाकार है। लोग में शोहरत बहुत थी, श्रेष्ठ रचनाकार है। मंच पर हम गैर की कविता सुनाते रह गए। था अंधेरा बस्तियों में, आंधियों का जोर था। वहाँ जो गरीब गुरबा लोग थे वह अंधेरे में थे, बेबस थे। था अंधेरा बस्तियों में, आंधियों का जोर था।
हम महल के द्वार पर दीपक जलाते रह गए, गत बरस जो टपक जाते थे जरा सी मेह। मैंने लगभग 88-89 में मैंने लिखना शुरू किया था, 88-89 में। तो उस समय सबसे पहली जो मेरी रचना थी वो एक गणपति वंदना, क्योंकि हमारा परिवार थोड़ा धार्मिक रिलीजियस परिवार है और मेरे पिताजी बड़े ही दिव्य आध्यात्मिक जानकार माने जाते थे, बड़े ही ऊंचे दर्जे के जानकार माने जाते थे। तो उनकी संगति में रहने से धर्म का समावेश मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो पहली रचना मेरी जो थी वो गणपति वंदना बनी थी। हालांकि वह गीत के तर्ज पर रखकर मैंने लिखा था, लेकिन वो काफ़ी अच्छी लिखी गई रचना थी, आज भी प्रासंगिक है, आज भी काफ़ी सारे लोग उसको गाते हैं दूर देहात में, अंचल में। मैंने काफ़ी सारे, उस समय यह ज्ञात नहीं था कि रचना पर एकाधिकार होना चाहिए, तो मैंने बांट दिया था कि लोग देखें कि भाई इसकी लिखी हुई रचना है। पता नहीं कौन कहता है नहीं कहता है, लेकिन गाते बहुत सारे लोग आज भी हैं। वह रचना कुछ इस प्रकार थी। हे विघ्न विनाशक जगवंदन, त्रैताप हरण गिरिजानंदन, पत्र पुष्प की मालाएं हम अर्पण करने आए हैं। हे विघ्न विनाशक जगवंदन, हो रिद्धि सिद्धि के दाता प्रभु तुम, माँ गिरिजा के प्यारे हो। मूषक वाहन पर राज रहे, शंकर की आँख के तारे हो। हे गणपति तेरी महिमा सब सुर नर मुनियों ने गाए हैं। पत्र पुष्प की मालाएं हम अर्पण करने आए हैं। ये मेरी पहली रचना थी, थोड़ी सी लंबी रचना है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसे आज गा रहे हैं दूर देहाती अंचलों में, और इसे काफ़ी लोकप्रियता मिली है। और इसी वजह से हमारे दर्शकों को, क्या युवाओं जो अभी सब शिक्षा की ओर अग्रसित हो रहे हैं, उन्हें अब क्या ये इस वीडियो के माध्यम से प्रेरणा देना चाहेंगे? मुश्किलों आजकल के नवयुवकों में देख रहा हूँ कि है तो कुछ भी नहीं, लेकिन अकड़ इतनी ज़्यादा है। तो वहाँ पर मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं कि मिल रही थी मुश्किलों से रोटियाँ 2 जून की, दोनों सुबह शाम मिल रही थी मुश्किलों से रोटियाँ 2 जून की। झूठ पर हम रौब औरों पर जमाते रह गए, दाग चेहरे पर मेरे था मैं खुद को रख कर देखता हूँ। दाग चेहरे पर मेरे था, देख कर सब चुप रहे। दाग चेहरे पर मेरे था, देख कर सब चुप रहे। आईना उल्टे उन्हीं को हम दिखाते रह गए। ताप बढ़ता जा रहा था, आत्मा जलती रही। सत्य हम सब फिर वही मल्हार गाते रह गए। सत्य हम सब फिर वही मल्हार गाते रह गए। तो ये रचना, इस पर काफ़ी सारे कंप्लेंट्स मिले हैं, कम्प्लीमेंट्स। मैं क्या कहूँ कि यह एक फ्लो होता है जो रश्मि जी की कभी कभी अचानक से मन में आ जाता है और वह लेखनी के माध्यम से उतर जाता है। मैं बहुत बड़े कवियों की बात नहीं कहूँगा। अभी हमारे आइडल जो हैं, सबसे बड़े आइडल के रूप में कुमार विश्वास सर हैं। नो डाउट्स उनकी विद्वता, उनकी शैली, उनका अंदाज सब कुछ अलग है, और उनके शब्द भंडार, उनके शब्द संचय, जो कुछ भी है अद्वितीय है, दुर्लभ है। वह अवतार है, वह एक व्यक्ति नहीं है, वह एक अवतार है। तो खास करके साहित्य के दुनिया में कहा जाए तो कंप्लीट एक देवतुल्य पुरुष कहा जाए उन्हें। और बाकियों की बात जहाँ तक है तो मैं अपनी बात कह सकता हूँ, दूसरों की बात नहीं कह सकता हूँ कि बहुत। सर, आप एक मैथिली में भी रचनाएं लिखे जो हमारे दर्शकों को थोड़ा सुना दीजिए। मैथिली में काफ़ी सारी रचनाएं हैं और एक व्यवस्था पर प्रहार करती हुई रचना है।
उसका नाम मैंने रखा अनमुनहा खिस्सा। अब मैथिली है तो मैथिली जैसा नाम भी होना चाहिए। और एक कहावत बड़ी लोकप्रिय है अपने देहाती क्षेत्र में कि ऐ नगरी का यह व्यवहार, खोलो नंगोटी उतरो पार। तो उसी को मैंने आधार लिया है, बेस उसी का लिया है। टुकुर टुकुर ताकै छी भैया, ऐ नगरी का यह व्यवहार, कहूँ ना पहुँचब थाय थाय का, खुलल नगोटी उतरू पार। अब व्यवस्था पर आते हैं। शिक्षा सिमटल छै भाषण में, शिक्षा सिमटल छै भाषण में, पढ़वा लिखवा कर दिन गेल, अनपढ़ राज्यक टॉपर भेला, पढ़लाहा बुतरू भेल फेल। चहु दिस हल्ला गली मोहल्ला, आँख मुनि बैसल सरकार, कहूँ ना पहुँचब थाय थाय का, खुलल नगोटी उतरू पार। और जो शराबबंदी बिहार में काफ़ी ये बड़ी बात हुई थी, काफ़ी बढ़ चढ़ करके होर्डिंग पोस्टर्स कितने सारे लगाए गए थे शुरुआती दौर में। हमने भी शराबबंदी के पक्ष में लिखा था, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं तो ये पंक्ति निकल कर आती है। मद्य निषेधक कसल सिकंजा, जगमग बैनर पोस्टर पर। मद्य निषेधक कसल सिकंजा, जगमग बैनर पोस्टर पर, आ दोबर दाम में माल भेटैया, होम डिलीवरी घरे घर। पीब के दारू कहलन कक्का, मद्य मुक्त भेल अपन बिहार। पीब के दारू कहलन कक्का, मद्य मुक्त भेल अपन बिहार, कहूँ ना पहुँचब थाय थाय का, खुलल नगौटी उतरू पार। और जो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की जो स्थिति है, माध्यमिक शिक्षा की स्थिति है कि स्कूल में पढ़ाई से बड़ी बात हो गई है मध्याह्न भोजन। तो वहाँ से निकल कर आती है पंक्तियाँ, माँ साहब रोटी बेल रहल छथि, माँ साहब रोटी बेल रहल छथि, चटिया थारी पर दै ताल, आ मैडम पीसै छथि पुदीना, चटगर चटनी बनत कमाल। आ पुछलक माँ साहब की करै छथुन, सबसँ नीक काज कोन करै छथुन, तऽ चटिया कहै छन कि आलू परवल के तरकारी माँ साहब बनबै छथि झलदार, कहूँ ना पहुँचब थाय थाय का, खुलल नगोटी उतरू पार। का हरिद्वार में प्रतिदिन सुबह शाम गंगा की आरती करता है, और उसने कहा कि मैं डॉक्टर बन जाने के बाद भी आरती करता रहूँगा, ये गंगा मैया मुझे सारी शक्ति प्रदान करती है। तो ढकोसला इसमें कहाँ है? उसने आरती करते हुए नीट निकाल लिया, भाई तुम कुछ करो उसके बाद कहो धर्म पर कोई व्यंग करो। लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म पर आज के लोग जो हैं काफ़ी सारी टीका टिप्पणियाँ करते रहते हैं, खास तौर से राजनीति से प्रभावित होकर के। राजनीति के लपेटे में धर्म आ जाए तो ये बहुत बुरी बात है। धर्म पर राजनीति कभी भी अच्छी नहीं हुई है और न होगी। तो वह तकलीफ इस तरह कुछ उतर के आता है। राजनीति कर चमकल धंधा, देश राज्य में पसर गए, कुर्सी ध क टका कमेने नेतबा दोगे ससर गए, सत्य संधान मुनहा खिस्सा, बुड़बक लाठी बीच का पार, कहूँ न पहुँचब थाय थाय का, खुलल नगौटी उतरू पार, कहूँ न पहुँचब थाय थाय का, खुलल नगौटी उतरू पार। वाह सर, कितना सुंदर रचनाएं आपने लिखे हैं। और सर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ये भी बता दीजिए, जो अगर राइटर बनना चाहता है, हाँ, विशेष अगर कोई हमारे दर्शक जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई उनमें से जो राइटर बनना चाहते हैं, वो उनको किस किस बातों को ध्यान में रखते हुए रचनाएं लिख सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो मैंने पहले भी कही है कि ये एक फ्लो होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो उसके साथ हैं। तो अध्ययन कहीं न कहीं, मैं कुछ भी कहूँ कि मैं अध्ययन नहीं करता, लेकिन अध्ययन आवश्यक है। शब्द भंडार, शब्द संचय के लिए अध्ययन आवश्यक है, और समसामयिक चीज़ों को देखते सुनते रहना भी आवश्यक है। उसके बाद जो विद्वानों के द्वारा लिखे गए किताबें हैं, उन किताबों का अध्ययन कहीं न कहीं काफ़ी गहराई की तरफ ले जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में। और लिखने के लिए जो संकल्पित हैं उनको धैर्य की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है। ये नहीं है कि अभी लिखने बैठे, अभी हमने कुछ भी नहीं हो पाया तो तुरंत चलिए भाई खारिज किए इस चीज़ को, ये सब होने वाला नहीं है। नहीं, करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। तो उस रसरी को जब आना जाना पड़ेगा तब जा कर के शिल पर निशान पड़ेगा, पत्थरों पर निशान पड़ेगा। वैसे नहीं होता है, ये रगर है।
और रगड़ जब तक नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो दर्शकों, सत्संग भारद्वाज सर से मिल करके आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ ही फेसबुक पेज आर बिहार न्यूज़ को फॉलो, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।